ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहता है, बड़े सपने देखें, नए सपने देखें, कोई मना नहीं है, लेकिन सपनों को केवल सपने तक रहने ना दें, उसे पूरा करने का पुरुषार्थ भी करना है। बस सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं, ऐसे हो रहा वैसे हो रहा, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं कर रहे। तो बाबा मना नहीं करता है, सपना बड़ा बड़ा देखो, ऊंचाई पर जाने का, लेकिन अब जो सपना देखना है वो देह के अनुसार नहीं देखना है, आत्मा के अनुसार देखना है कि हम आत्मा किन ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, और अंदर ही अंदर रखे उन बातों को, केवल मैं और मेरा बाबा। बोलने का भी जरूरत नहीं कि हम क्या पाना चाहते हैं, एक बाबा जाने और मैं, और उसके अनुसार कदम बढ़ाते जाएं। तो बाबा उन सपनों को साकार भी इसी जन्म में कर रहा है। और सपने क्या देखते हैं? जो हम पा चुके हैं कभी, वही स्वप्न में आता है। जो हम देख चुके हैं अपने 84 जन्मों में, वही कभी भय के रूप में आता है, कभी खुशी के रूप में आता है, कभी गम के रूप में आता है। तो वो सब स्वप्न वही दिख रहा है जो 84 जन्म से हम करते आए हैं। तो इसीलिए जो भय का सपना है, जो डर का सपना है, जो गम का सपना है, उसको किनारा कर दें। और उसके लिए क्या करें? उन आत्माओं के प्रति क्षमा याचना कर, क्षमा देकर, दुआ देकर ख़त्म करें। और जो स्वप्न आ रहा है आगे बढ़ने का, उसे पूरा करने में लग जाएं। तो भय और आत्म स्मृति के विचारों पर विजय प्राप्त करो। पहले भय पर, कोई डर है मन में, उस डर पर पहले विजय प्राप्त करो। दूसरा कि बाबा कहता आत्म सीमित विचारों पर विजय प्राप्त करो। आत्म सीमित मतलब कम से कम विचार होने चाहिए, एकदम सीमित हो जाने चाहिए, कम से कम। जितना संकल्प कम चलेगा ना, उतना आप शांति का अनुभव करेंगे। दिन भर में आप बहुत वर्क करें, लेकिन अगर संकल्पों की स्पीड कम रहेगी, थकावट कम महसूस होगा। सर बात किए न्यारा हो जाए, क्या बात किए याद भी ना रहे, ऐसी स्थिति। काम किए, हो गया काम, एकदम याद भी ना रहे क्या किए क्या नहीं। लेकिन इस तरह का स्थिति जब बनने लगेगा ना, तो आपका तन का, मन का सारा थकावट, कितना भी आप काम कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और ये स्थिति पहले से अगर चेक किया जाए, स्वदर्शन चक्र फिराएं, तो पता चलेगा कि पहले और अभी की स्थिति में बहुत अंतर है। तो अगर और आगे जाए तो और मजा आएगा, और आगे जाए तो और मजा आएगा। तो इस चीज को हम लोग और आगे बढ़ाएं। तो बाबा कहता आपका जीवन तभी बेहतर होता है जब स्वयं के बारे में बार बार सोचेंगे। अपने बारे में सोचें कि हम क्या थे, क्या बन गए, और हमें क्या बनना है। कितना आनंद नहीं देखे हैं कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, देखे हैं क्या? बस बाबा ऐसे बताता है यहाँ ऐसा होगा, फिर सोचते क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोने का महल होगा, हीरे जवाहरात पड़े होंगे, क्या होगा उससे? यहाँ भी तो लोग डांस गाना सब करते हैं, सब कुछ देख रहे हैं बड़े बड़े। तो लेकिन बाबा से यही फिर बोलते हैं कि बाबा, जिस स्थिति में हम थे और अभी की स्थिति में बहुत आनंद आ रहा, तो बस हमें उस आनंद तक पहुंचना है, परमानंद तक पहुंचना है। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाहरी चीज है, पहले तो अंदर का स्थिति हमारा आनंद में होना चाहिए, तभी ना आपको अच्छा लगेगा। आपके सामने अभी भी कोई करोड़ों का संपत्ति ला दे, लेकिन आपको खालीपन लगेगा, क्योंकि मन अभी खाली है, बहुत खाली है। जिस दिन मन परिपूर्ण हो गया ना, उसके बाद सब कुछ, वो वहाँ बाबा बोलता ना कि रास्ते में आपके पड़े रहेंगे हीरे मोती, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही संतुष्टता का संस्कार जाएगा, यहाँ से ही वैराग्य का संस्कार जाएगा। यूज करते हुए एकदम न्यारा और प्यारा रहेंगे। तो बाबा कहता बच्चे बार बार अपने आप को बेहतर बनाने की सोचो, कैसे हम और बेहतर बनाएं। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा है कि अपनी स्थिति का, अपनी स्थिति अच्छी रही। बहुत बच्चे पूछते हैं कि घर में तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन कहीं जाते हैं, संगठन में आते हैं तो डगमग होने लगता है, परिवार में डगमग होता है, योग में बैठते हैं तो ठीक लगता है। तो बोले यही तो करना है, आप अकेले आएंगे क्या सतयुग में? कोई भी जन्म में अकेले नहीं आएंगे। तो यही तो करना, पहले संगठन में आपको देखना पड़ेगा। संगठन में हर तरह के लोग मिलेंगे ना, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई आपसे घृणा करेगा, हर तरह के लोग रहेंगे।
और उनको सबको मिलाकर, ये नहीं कि हम उससे घृणा है तो हम उसको उससे बात नहीं करेंगे, वो ऐसे बोलता है, पूरा संस्कार मिलाने का रास यहाँ करना है तो वहाँ रास लीला कर पाएंगे। तो रास लीला जिसको करना है, जिसको भी कृष्ण और राधे के साथ रास लीला करना है, वो यहाँ पहले संस्कारों का रास करे, सबसे मिलाकर चलने का रास लीला करे। नहीं तो आप कहाँ चले जाएंगे? अगर संस्कार नहीं मिलाएंगे तो आप त्रेता युग में चले जाएंगे। त्रेता युग में बोलते हैं ना कि आधा युद्ध का स्थिति रहेगा मन में। तो बाबा कहता है रास लीला का इच्छा रखो कि हमें रास करना, संस्कारों का रास। कोई कैसी भी आत्मा, बहुत बच्चे बोलते हैं कि अरे वो ज्ञानी है ना, बगुला है ना, अरे कैसे कैसे सब, वो तो बाबा ना बता रहा कि वो बगले हैं, वो अज्ञानी है, वो विकारी हैं। क्या हम लोग द्वापर में नहीं आएंगे क्या? द्वापर में आएंगे ना। अब हम लोग जो वाइब्रेशन दे रहे हैं ना उन बच्चों को, ये तो विकारी हैं, ये तो अज्ञानी है, वो विकार के अनुसार हम लोगों को फिर रिटर्न करेंगे। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। और हम लोग क्या बोलेंगे, क्यों इतना दुख हो रहा है? हम लोगों को लौकिक आत्माओं को, पारलौकिक आत्माओं को और अलौकिक आत्मा तीनों से मेल खाते हुए अपने आप को चलाना है, संस्कारों से मिलाकर चलना है। ये नहीं कि उसको छोड़ दे, उसको ठीक है, जो द्वापर की आत्मा वो भक्ति करे, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, तो वो गलत भक्ति कर रही है, पूजा पाठ करे, सब कुछ सही है। हाँ, कुछ गलती कर रही है, आप उनको बड़े प्यार से समझाएं कि हाँ नहीं ऐसे करना है, बात खत्म। नहीं सुनी, नहीं सुनी, सुनी सुनी, ठीक है। हर स्थिति में हम स्थिर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम अपने आप को न्यारा रखेंगे ना, तो कोई गाली भी देगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। कोई आपकी निंदा भी कर रहा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम, अब मेरा काम था आपको बताना आपके चेहरे में दाग है, ऐसे ऐसे कर लिए, मीठा नहीं मीठा, सब ठीक है, रहने दीजिए। हम लोग भी ऐसे करते थे गुस्सा से कि लोगों को तो आदत हो गया मेरे चेहरे को ही खराब बोलने का या ऐसे बोलने का, बोले सब ठीक है, हालांकि चेहरा खराब लग रहा है, लेकिन हम अपने अहंकार में बोल रहे नहीं मेरा चेहरा ठीक है, आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। तो सामने वाला अगर दिखा रहा तो कुछ तो होगा ना, चलो देख लेते एक बार आईने में। तो उसी तरह यहाँ अगर कोई गलत बोल रहा है कि यहाँ गलती है, या चलो ज्ञान के दर्पण में देखते हैं कि बाबा के अनुसार ये सही है कि गलत है, बाकी उस बात को क्या पकड़ना। चलो अच्छा है ना, मेरे पे ध्यान दे रहा है, वो मेरा तो बहुत अपना है, वो बहुत अपना है, कोई अपना ही। शुरुआत में जब बच्चे थे तो बाहर वाले उतना ध्यान नहीं देते थे, ये पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन माँ का ध्यान तो रहता था ना। तो बोलते थे देखो तुमसे तो अच्छा मेरी चाची है, वो है कि हाँ, कोई डांटती फटकारती नहीं है। और क्या करते थे ना, घर से भाग जाते थे उन लोगों के पास, आपके पास नहीं रहना है, मम्मी को बोल देते थे नहीं रहना है आपके पास। और उसके बाद मन जब आए तो बोले कि देखो तुम मेरी बेटी है, तो तुम्हारा भाग्य बनेगा तो उसमें हमको भी खुशी होगा, इसीलिए हम तुम्हारे पे ध्यान देते हैं। जब उनके बच्चों का टाइम आएगा ना तब तुम देखना कि कैसे वो ध्यान देती है। बात सही था, जब देखे उनके बच्चों का टाइम आया तो सही में वो बहुत ध्यान देने लगी। तब रियलाइज हुआ नहीं, माँ बाप का एक अलग स्थान होता है। तो यहाँ भी हमारे माँ बाप हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, वो प्यार का भी पुचकार देते, सावधानी भी देते, कहीं कहीं थोड़ा सा डांटते भी हैं मुरली के दौरान। देखो ऐसे डांटते क्या है, बताते हैं ना कि बच्चे धर्मराज की ऐसी ऐसी सजा होगी, ऐसे ऐसे होगा, डराते भी हैं, लेकिन वो बहुत प्यार करते इसीलिए करते हैं, और सावधानी भी देते हैं हमें अच्छे से अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है। क्योंकि जो बचपन का दिन ये निकल गया ना, संगम युग बचपन का दिन है, अगर ये निकल गया ना तो फिर कभी लाइफ नहीं बना पाएंगे, अपना जीवन नहीं बना पाएंगे, ये सारा चीज यहाँ भरना है। तो बाबा कहता बच्चे स्वयं के बारे में बार बार सोचो कि कैसे हमें भाग्य बनाना, एक दो दिन का नहीं, एक दो जीवन का नहीं, पूरे 5000 साल का। सोच बेहतर होती जाएगी आपकी। कोई कुछ भी करे, आप चुपचाप अपना चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप समान बनने वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी जानते हो? क्या निशानी होगी? आप ऐसे नॉर्मली क्या निशानी होना चाहिए, चिंतन करना है कि बाप समान जो बच्चे होंगे उसकी स्थिति क्या होगी? अचला डोल होगी, और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा होगा, निश्चिंत स्थिति होगी,
तो ये बहुत सारा क्वालिटी आप अगर चिंतन करेंगे ना, तो यही सब चिंतन करें कि बाबा समान बच्चों की स्थिति क्या होगी। अगर चिंतन करेंगे ना, तो ये लिख के रखें, कितना सारा गुण आप निकाल सकते हैं बाप समान बनने वाले बच्चों की स्थिति। उनके पास पॉजिटिव संकल्पों का खजाना भरपूर होगा। हर बात में वो पॉजिटिव संकल्प निकाल ही लेंगे, बुराई में भी अच्छाई निकाल लेंगे। जिसको खाना बनाने का शौक होता है ना, अच्छा खाना बनाने का शौक होता है, वो कोई भी खाना अगर खराब भी हो गया ना, तो उसको तुरंत ठीक करने का उपाय ढूंढ लेती है। ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसी तरह जिसको पॉजिटिव में रहने का आदत है, वो हर बात में पॉजिटिव ले आएगी, हर बात में पॉजिटिव रहेगी। तो बाबा कहता वो सदा भरपूर रहेगी, अर्थात वो वह आत्माएं शुभ भावना शुभकामना से भरपूर होगी। कोई कैसा भी आत्मा हो, चाहे उसने आपकी कितनी भी अपकार किया हो, कोई कितना भी हमारा निंदा किया हो, बाबा कहता है कि कोई कितना भी उसका अपकार किया हो, लेकिन उसके मन में उसके प्रति अच्छा ही भाव नजर आएगा। अपने नज़र से उस आत्मा को गिराएगी नहीं, वह हमेशा क्षमा भाव रखेगी, रहम दिल रहेगी और उसके कल्याण की भावना को सदा इमर्ज रूप में रखेगी। कोई गलत, कल ही एक बीच बीच में जैसे कोई सीरियल स्टार्ट कर देता, वही देख रहे थे, तो जो हस्बैंड थे उसमें, तो उसको कोई डॉक्टर बोल दिया था ना कि आपकी पत्नी को ये बीमारी है। अब उसको तो डर पैदा हो गया, अब वो अपनी पत्नी को नहीं बता रहा, उसकी पत्नी चारों तरफ का जिम्मेवारी संभालती थी, तो मार्केट चली गई। अब इतना गुस्सा में मतलब गया ना कि हम तुमको मना किए थे ना, तुम क्यों गई, बहुत गुस्सा कर रहा। वो बूढ़ी इतना तो गुस्सा ये नहीं करते, तो एकदम प्यार से रही, क्या बात है, आप इतना क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। वो पूछ के गए थे ना, परिवार के साथ गए थे ना, क्या इसमें दिक्कत है, बड़े प्यार से वो पूछ रही। तो इस दोनों का बात से ना इतना समझ में आ रहा था उस समय कि देखिए, अगर कोई गुस्सा करता है, कोई चिल्लाता है, तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई कमी, कमजोरी, डर, चिंता है, तभी वो चिल्लाता है। और हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर चिल्ला रहा है, अरे हस्बैंड ऐसा होता है वाइफ ऐसी होती है, इतना चिल्लाएगा मेरे ऊपर, तो उसके अंदर कमी कमजोरी है, वो अपनी कमियों को हमारे सामने रख नहीं पा रहा, जिसके कारण वो गुस्सा कर देता है। तो उसे बड़े प्यार से वो संभाली पहले कि अच्छा क्या बात है, क्यों आप इतना गुस्सा कर रहे, क्या गलती कर दिए, परिवार के साथ ही गए थे ना, कोई अलग से तो नहीं गए थे। फिर वो धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि बाबा कहता है ना, शांति से ही सब शांत किया जा सकता है, अशांति से नहीं, अशांति को अशांति से नहीं ठीक किया जा सकता है, तो इसीलिए शांत रहना है। तो बाबा कहता है इसीलिए कोई अपकार भी करे तो कल्याण की भावना रखो, रहम की भावना रखो, और हर वक्त उसके कल्याण की भावना सोचेगा। कौन? जो बाप समान बनने वाली आत्मा होगी ना, वो अगर हमारे द्वारा नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा उसको आगे कर देते हैं कि चलो जाओ उसको समझा दो ताकि उसका ठीक हो जाए। भावना हमारा क्या होना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, वो गलत संस्कारों की विवश है, वो गलत नहीं है, कोई भी आत्मा गलत नहीं है, वो गलत संस्कारों के वशीभूत हो गई है। रावण ऐसा ही उसको बना दिया कि देखो ही नहीं अपना संस्कार, और नहीं देखने से तो उसका पद पोजीशन कम हो जाएगा। तो अगर कल्याण की भावना है तो आप किसी ना किसी रूप में उसका कल्याण जरूर सोचेंगे, और ये भावना आपका जमा होता है। और ये सतयुग में मिले वो आत्मा, द्वापर में, कलयुग में जितनी भी आत्माओं से हम लोग मिलेंगे, सारी आत्माएं हमारे कल्याण के लिए सोचेंगी। कितना सुंदर सोच में लगता है। इस बार इस समय हम लोग सोचे सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और सतयुग से लेकर कलयुग तक सब हमारे कल्याण के लिए सोचेंगे, क्योंकि बाबा क्या बोला कि बच्चे जो भी करोगे उसका पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा। तो इजी है कि हार्ड है अपना भाग्य लिखना, सतयुग से लेकर कलयुग तक इजी है कि हार्ड है? बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन नहीं भी इजी है क्योंकि रावण आपके मन को इतना कंट्रोल कर लेता है ना, तो उस समय किसी के कल्याण की बात आती नहीं। ऐसा कैसे बोल सकता है वो, हम कैसे सहन कर ले उसका इस बात को। बहुत कड़ा शब्द बोला, बहुत, यही गलती हो जाता है। एकदम स्थिर कर ले, एकदम न्यारा रहे ना, उसका अपना रोल चल रहा है, हम उसके रोल में फंस जाते हैं। और यही तो रावण चाहता है रावण तो यही चाहता है, वो आया है परेशान करने,
तो किसका आधार लेगा? जो हमारे करीबी हैं, जिस पे हम बहुत विश्वास करते हैं। और माया उसी रूप में आकर हमें क्या करती है? डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो केवल पॉजिटिव संकल्पों का खजाना भरपूर होना चाहिए आपके पास, आपकी न्यारी प्यारी स्थिति हो जाएगी। केवल पॉजिटिव संकल्पों का खजाना रखें तो आपकी स्थिति न्यारी और प्यारी हो जाएगी। आप बाप समान साक्षी दृष्टा हो, साक्षी होकर देखो सामने वाला कब तक बोल रहा है, एकदम मतलब एक खेल की तरह। अच्छा कोई बोल नहीं आ रहा ना, अब बोलते जाओ, कब तक बोलेगा? आप चुपचाप उसको देखते रहो। बाबा ये आपका बच्चा है, देखते माया में कितना ताकत है और मेरे में कितना ताकत है, हम सुनते जाते। बोल रहे देखिए वो भाई आए थे कैसे बोल रहे, गाली दे रहे। अंत में वो सबको देखने, इन लोग क्या कर रही, इन लोग तो दृष्टि दे रहे थे, हम लोग दृष्टि दे रहे थे और सभी, वो भाई एकदम चुप हो गया, सब देखा शांत होके चला गया और उसके कुछ नहीं जवाब दिए। इन लोग तो ऐसे है वैसे है बोले, लेकिन उसके मन में चला इन लोग बोले क्यों नहीं, है ना? तो ये बाबा कहता कितना सुंदर लगा ना अब याद करने से। अगर आप बोल देते, हम लोग उस समय बोल देते तो फिर क्या अंतर आ जाता, लेकिन इस बात को याद करके बड़ा मजा आता आज। तो इसीलिए बाबा कहता है इस तरह से पार करो ना हर परिस्थिति को कि जब आपका पिक्चर बने या तो आप उसको याद करो, बड़ा मजा आ जाए कि बहुत मजा आया। इन परिस्थितियों को पार करने का एक अलग ही अनुभव तैयार हुआ हमारे पास। तो इस तरह से एक एक पल, अभी बोला हर परिस्थिति को खेल समझकर पार करता है ज्ञानी और योगी आत्मा। ज्ञान योग पर ही धारणा और सेवा टिका हुआ है। जितना आपको ज्ञान का समझ आएगा, योग युक्त रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे हर बात में, तो धारणा सेवा तो स्वतः ही हो जाता है, उसमें मेहनत नहीं लगता है। जिसके अंदर ज्ञान का कमी है उसका धारणा में मेहनत बहुत लगेगा, वो बहुत मेहनत करेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे साक्षी दृष्टा बनो, आप डबल लाइट फरिश्ता हो। डबल लाइट, एक तो हम लोग खुद ही हैं, दूसरा परमात्मा का लाइट और हमें शक्तिशाली बना दे रहा है। तो आप लाइट हाउस माइट हाउस हो, अर्थात स्व स्थिति के ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाओ। स्व स्थिति की ऊंचे स्वमान में मैं कौन सी आत्मा हूँ? सामने वाला तो बच्चा है और मैं कौन हूँ? पूर्वज आत्मा हूँ, पूर्वज हूँ। तो हम क्या बन जाए? उसके माता पिता के रूप में बन जाए। माता पिता वो माता पिता नहीं, कलयुगी माता पिता यहाँ नहीं बन जाना कि उसको बहुत ज्यादा सुना दिए, डांट दिए, फटकार दिए, नहीं। उस आत्मा के लिए पहले तो सुभावना रखना है, परवश है, इसको संभालना है भी। जैसे बच्चे गलत रास्ते में चल जाते हैं, अगर आप उसको तुरंत टोकिए ना कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे वो और ज्यादा बुरेगा, हम वही करेंगे। अच्छा समझाने दे दिए, उसके बाद बोले बेटा तुमको जो करना है करो, तुम तो बहुत अच्छा समझदार है ना, तुमको जो अंदर से बोले बाबा ये आपका बच्चा, मेरा जो लौकिक में जिम्मेवारी था ना बाबा वो हम निभा दिए, अब आगे का जिम्मेवारी अब आपका है, क्योंकि हमको तो बस इतना ही तक आप दिए थे, बाकी परमानेंट माँ कौन है? एक माँ आज बात कर रही थी, तो उसका बच्चा कहीं जा रहा था बाहर, तो वो क्या बोली कि बाबा जैसे ले जा रहे हैं वैसे ही लेके आइएगा। मतलब देखिए मजा भी है, उस माता का निंदा नहीं है, लेकिन एक बता रहे हैं कि वो बोली ना कि बाबा जैसे आप ले जा रहे हो ना वैसे ही लेके आना। तो उस माता को बोले अच्छा परमानेंट माँ कौन है और टेम्पोररी माँ कौन है? तो हासन समझ गई क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बोले कि आप समझ गए हम कि परमानेंट माँ शिव बाबा है और टेम्पोररी हम हैं। आप परमानेंट माँ को बोले जैसे ले जाना वैसे ही लाना, क्या उसको चिंता नहीं है कि हमको कैसे लाना है कैसे रखना है? तो जवाब मिल गया उनको इतना ही में, कुछ तो बोलना नहीं पड़ा। वो जब नहीं ठीक है, हमेशा बोलिए बाबा ये आपका बच्चा आपकी गोद में पल रहा है, हम निश्चिंत हैं। जब ये बात आप यूज करेंगे ना तो आपको महसूस होगा कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हर बच्चा बाबा आया है किस लिए? परम धाम से। हम बच्चों को सुधारने ही तो आया है ना, परफेक्ट बनाने के लिए आया है ना, तो हम चिंता क्यों कर लेते हैं? बच्चों का तबीयत खराब गया, अरे हर रूप में बैद्यनाथ के रूप में मेरा बाबा आ जाता है, और हम सोचने लगते अब क्या करें, कहाँ जाए? हाँ चलो ठीक है, स्थूल इलाज थोड़ा बहुत अगर वैसा सिचुएशन आ गया स्थूल इलाज, तो साकार
का भी पालना लेना पड़ता है ना, तो चलो बाबा को याद करनी, बाबा आपके साथ हम जा रहे हैं। क्योंकि देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपको साकार पालना लेना पड़ता है, यानी डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ेगा। तो बाबा को वैद्यनाथ के रूप में ही आह्वान करके किसी देहधारी के पास जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो डॉक्टर आपका इलाज 15 दिन 20 दिन का लगा देगा, अगर वैद्यनाथ को हर वक्त सामने रख के निश्चिंत होकर करेंगे कि मेरा काम नहीं बाबा, ये तो आपका बच्चा, आप जानो, एकदम निश्चिंत स्थिति। क्योंकि बाहर से आप निश्चिंत नहीं, बाबा है ना बैठा हुआ, अंदर से बाबा ठीक हो जाएगा ना बाबा, ऐसा चलता है। ऐसा चलता है क्योंकि हम लोग भी चलाए हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं। बाहर से बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बाबा है ना, अंदर में बाबा ठीक हो जाएगा ना बाबा, बहुत सही में ये हो गया है, ऐसा अंदर में आता है। तो बाबा मुस्कुराता नहीं। अब बाबा पहले मुरली में हमेशा बोलता है, बच्चे तुम्हारी लीलाओं को देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। तो अब मुस्कुराहट आता है कि नहीं, हंसी आता है कि नहीं, कि देखो बाहर कुछ और अंदर कुछ और। अंदर में चला रहे डर का, बाहर से सब लोगों को दिखाई देना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, हम डरते नहीं हैं, बाबा है ना बैठा हुआ है। अब बाबा मुस्कुराता है, देखो अंदर से कितना डरा हुआ है। तो हम लोगों को अंदर बाहर एक होना है। ये रावण का संस्कार है कि अंदर कुछ, बोलते हैं मुंह पर राम बगल में छुरी, तो वो स्थिति हम लोगों का नहीं लाना है। तो बाबा कहता है जब आप बच्चों के अंदर बाप और बाप की श्रीमत होगी, आप बच्चों के अंदर बाप और बाप की श्रीमत होगी अर्थात समझानी, या आप बच्चे जब बाप के अनुसार अपने कार्य व्यवहार में आते हो तो बाप आप बच्चों के साथ ही है, बुलाना नहीं है आ जाओ बाबा नहीं, बाबा आपके साथ ही, बुलाना किसको पड़ता है, जो दूर में है उसको बुलाना पड़ता है, जो आपके हरदम पास है उसको बुलाने का क्या जरूरत है। बस बाबा देखो, बस वो आया हुआ मेरे पास, वो मेरे पास ही बैठा हुआ है, वो फुर्सत में है। हम नहीं जानते, अब इतने छोटे बच्चे ना बाबा कि हमको नहीं पता कि आप कितना काम करते हैं, बस इतना जानते हैं बाबा तुम मेरे पास। जब छोटे थे तो माँ से बहुत लड़ाई करते थे, जानते हैं क्यों लड़ाई इसलिए करते थे, छोटा भाई को ज्यादा प्यार करती थी, और रात में जब सोते थे एक तरफ हम एक तरफ भाई, और माँ क्या करती थी ना, घूम जाती थी बेटा की तरफ, क्या बोलते थे, बेटा की तरफ नहीं घूमती थी, छोटा की तरफ घूमती थी, और क्या बोलते थे, बेटा को ज्यादा प्यार करती, बेटी को कम करती है। तो मतलब हमेशा देखिए माँ बाप सबको एक जैसा प्यार करता है, लेकिन बच्चे हमेशा सोचते हैं, लेकिन शरीरधारी से उम्मीद ये नहीं रख सकते कि एक ही टाइम में सबके साथ एक जैसा करे, नहीं हो सकता। लेकिन वो निराकार है, वो करता है, वो सबके साथ रहता है। तो बाबा को एनी टाइम बुलाना ना पड़े, आ जाओ बाबा, नहीं, वो तो बाबा बोले बाबा हाजिर, आ जाओ। तो इस तरह से बाबा को अपने साथ हमेशा रखो कार्य व्यवहार में, आप बच्चों के साथ ही है बाबा, इसीलिए ज्यादा सोचो मत, संकल्पों द्वारा इस मार्ग को मुश्किल मत करो। संकल्पों द्वारा क्या करते हैं हम लोग, मुश्किल कर देते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ना बाबा, बाबा आप वैद्यनाथ के रूप में आ जाओ। एक क्या कर रहे हैं ना, हम उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ये अंदर की भावना तो उसके तक पहुंच जाता है। और इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे खेल को देखकर मैं भी मुस्कुराता हूँ। तो शुरुआत में बोले अब आप मुस्कुरा कैसे सकते हैं बाबा, हम तकलीफ में हैं तो आप मुस्कुरा कैसे सकते। जब मुरली में पढ़ते थे ना तो अंदर में चल जाता था कि आप मुस्कुरा कैसे सकते, इतना तकलीफ रहेगा और आप मुस्कुराइएगा। लेकिन अब महसूस होता है, यह अब है ना, कितने लोग जब बोलते हैं ना अपना प्रॉब्लम तो हंसी आता है, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम देह भान में आप कुछ भी करते सोचते हैं वो प्रॉब्लम बन जाता है, और आत्मा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहता सब सहज हो जाएगा, सहज कार्य हुआ ही पड़ा है, बस मैं और मेरा बाबा, बाप की समझानी, इसी पर मैं नंबर 1 बन जाऊंगा, इसी पे नंबर 1 बन जाएंगे। जिस दिन आपका आत्मिक स्थिति होगा नंबर 1 बन गए, तो ये स्थिति अपना बनाते चले। बाबा की मुरली बहुत सुंदर रहती है, जितना रमणीकता से उसको पढ़ेंगे उतना मजा आएगा। इसी को कहा जाता है ना कि मुरली का धुन, मुरली ऐसा बजाओ कि सब मदहोश हो जाए, ऐसा मुरली बजाना है। ओम शांति।